क्रिया। पढ़िए और समझिए। आपके द्वारा लिखे गए शब्द बता रहे हैं कि आप कल क्या क्या करेंगे। ये सभी क्रिया शब्द हैं। किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। किसी भी कार्य के होने की दो विधियां होती हैं, होना या करना। पहला होना अर्थात वह कार्य जो स्वयं हो रहा है, जैसे बारिश हो रही है, और दूसरा करना अर्थात वह कार्य जो कर्ता के द्वारा किया जाता है, जैसे पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाने के लिए कर्ता की आवश्यकता होगी। संसार की प्रत्येक भाषा में क्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्रिया के बिना हर वाक्य अधूरा होता है। जब क्रिया का वाक्य में प्रयोग होता है, तब इसका रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। जैसे पढ़ना, रोहन पुस्तक पढ़ता है। लिखना, रवि कलम से लिखता है। उपर्युक्त क्रिया शब्दों के अंत में एक समानता है, ना का होना। असल में पढ़ और लिख ये सभी क्रिया के मूल रूप हैं, जो धातु कहलाते हैं, और इनके अंत में ना प्रत्यय जोड़ने से पढ़ना और लिखना क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, और यदि उपर्युक्त वाक्यों में से पढ़, लिख, दौड़ा आदि क्रिया के मूल रूप को हटा दें, तो शेषता है बचेगा, जिन्हें सहायक क्रियाएं कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं तथा मूल धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, उसे कर्ता कहते हैं तथा क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। इस वाक्य में अध्यापक करता है और उसके द्वारा पढ़ाने की क्रिया का प्रभाव छात्रों पर पड़ा, इसलिए छात्र कर्म हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म सहित। धोबी कपड़े धो रहा है। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में धो रहा है और बेच रहा है क्रियाओं का फल क्रमशः कपड़े और सब्जी कर्मों पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान देने योग्य। जहाँ क्रिया में कर्म होता है, वहाँ आक्रिया सकर्मक होती है। क्या, किसे आदि प्रश्नों के उत्तर जहाँ मिलते हैं वहाँ क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म अप्रत्यक्ष होता है, जैसे राघव पीता है। इस वाक्य में क्या पीता है? प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, किंतु यह निश्चित है कि राघव कुछ न कुछ अवश्य पीता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया में कभी कभी एक साथ दो कर्म भी हो सकते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है। पिताजी ने गरीबों को कंबल दिए। उदाहरण, मालिन फूल तोड़ रही है। यहाँ पर तोड़ रही है क्रिया का प्रभाव कर्ता मालिन पर न पड़कर कर्म फूल पर पड़ रहा है, अतः तोड़ रही है सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया। अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है बिना कर्म के। राधिका नाचती है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में काम करने वाले राधिका और पक्षी हैं तथा वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया हैं, अतः यहाँ नाचती है तथा उड़ रहे हैं अकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ रहा है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्म न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान देने योग्य। जिन वाक्यों में क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलते, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अकर्मक ही रहती हैं, जैसे रोना, सोना, उड़ना, डरना, उछलना, चमकना, मरना, नाचना आदि। उदाहरण, बालक रो रहा है। इस वाक्य में रोने की क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, अतः रो रहा है अकर्मक क्रिया है। अब तक हमने सीखा। किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया।
जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता, उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। सकर्मक क्रिया में एक साथ दो कर्म भी हो सकते हैं। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जिन वाक्यों में क्या, किसे, किसको आदि लगाने से प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, वहां सकर्मक क्रिया होती है। जिन वाक्यों में क्या, किसे, किसको आदि लगाने से प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं, वहां अकर्मक क्रिया होती